हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग अंग्रेजी में यूज होने वाले प्रोवर्ब्स को देखेंगे। प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें। तो कहावतों का मतलब होता है जो लोग आम बोलचाल की भाषा में अक्सर प्रयोग करते हैं और इसे लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं। तो आज मैं 25 प्रोवर्ब्स को डिस्कस करूंगा और ये ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो हर व्यक्ति लगभग रेगुलरली इसको प्रयोग में लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला है गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड इसका मतलब होता है आप भला तो जग भला। मतलब यदि आप अच्छे हैं तो संसार भी आपको अच्छा ही लगेगा। तो गुड माइंड गुड फाइंड। सेकेंड है ऑल इज वेल डैट इंड्स वेल। ऑल इज वेल डैट इंड्स वेल इसका हिंदी मतलब होता है अंत भला तो सब भला। मतलब यदि आप कोई कार्य को शुरू करते हैं और उसका एंडिंग अच्छा होता है तो हम लोग कह देते हैं कि अंत भला तो सब भला। मतलब अगर उसका परिणाम अच्छा आया तो सब बढ़िया है। तो ऑल इज वेल डैट इंड्स वेल। देन थर्ड नंबर पे है ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट मीन्स सांच को आँच क्या। मतलब जो सच है उसे कोई परेशानी नहीं होती है बाहर आने में। तो ट्रूथ मीन्स सच, फियर्स मीन्स डर और टेस्ट मतलब टेस्ट। तो ट्रूथ को कोई भी डर नहीं होता है किसी भी प्रकार के टेस्ट का। ठीक है, सांच को आँच किया। देन 4 नंबर पे है हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका हिंदी मतलब होता है जल्दी काम शैतान का। मतलब कि अगर कोई काम हम जल्दीबाजी में करते हैं तो अक्सर उसमें गलतियां होने की संभावना रहती है और जल्दी काम अच्छे व्यक्ति नहीं करते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो काम को पूरी तरीके से सोच समझ कर करते हैं। तो जब आपको इसे प्रोवर्ब के रूप में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दी काम शैतान का। देन है 5 नंबर पे बेटर टुडे देन टुमारो। बेटर टुडे देन टुमारो मीन्स कल करे सो आज कर। मतलब जो काम आप कल करना चाहते हैं उसको आज से ही शुरू कीजिए। बेटर टुडे देन टुमारो मतलब आज बेहतर है कल से करने के बजाय। देन है 6 नंबर पे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इसे बोलते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते। मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा वर्जित होती है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में खा लेते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप लालच आपके अंदर आ जाता है या पैसे कमाने की अति आप करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देन है ग्रेट क्राई लिटिल उल। ग्रेट क्राई लिटिल उल इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान। मतलब कि जो शो ऑफ करके रखा है, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है या वो बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं कि वो काफ़ी एलीट हैं या उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन रियलिटी में कभी कभी आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। तो ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब ग्रेट क्राई लिटिल उल। या आप किसी दुकान में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं जहां आपका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ बेहतर चीज़ मिलेगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर या उसके लुक्स को देखकर, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको क्वालिटी बेहतर नहीं मिलती है, तो आप बोलते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल उल। देन है मच अडू अबाउट नथिंग मीन्स खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका इंड रिजल्ट या उसको करने के बाद आपको कुछ खास सफलता नहीं मिलती है। तो मच अडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देन है 9 नंबर पे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। गया वक्त हाथ नहीं आता, या जो वक्त बीत गया है वो फिर वापस नहीं आएगा। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम मतलब समय, टाइड मतलब लहर होता है, वो किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करता है, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए।
देन है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, इसका मतलब होता है चले न जावे अगन में टेर। मीन्स जो एक बुरा वर्कमैन होता है, कारीगर होता है, अगर वो अपने कार्य को नहीं जानता है तो वो अपने टूल्स से हमेशा झगड़ते रहेगा, मतलब टूल्स को कोसते रहेगा कि इसकी वजह से उसका काम सही नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुद उसमें वो स्किल नहीं है। तो जिसमें जो स्किल नहीं है वो किसी और को बुरा भला कहेगा उस काम के ना होने के लिए। चले न जावे अगन में टेर, ठीक है। देन फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा किसी से क्लोज रहते हैं तो आपका इम्पोर्टेंस जनरली उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, या लोग आपको कैजुअल लेने लगते हैं या आपके क्वालिटी को। तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, और कभी कभी इसकी वजह से कुछ मनमुटाव वाली भी स्थिति हो जाती है, तो इसीलिए एक डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। देन है लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, गरे मुर्दे ना उखाड़ो, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, मतलब जो भी बीती बातें हैं उनको फिर से आप वापस रिपीट ना करें क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। देन है ब्यूटी हैज़ विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी हैज़ विंग्स, मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास एकाएक अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा धन आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो उसके पास पहले नहीं थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर कुछ समय के बाद वो उससे चली भी जा सकती है। और जो मनी होता है, खास करके मनी, तो मनी को कहा ही जाता है कि वो क्षण भंगुर है, मतलब एक क्षण में यहाँ एक क्षण में वहाँ, इसीलिए ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसीलिए हमेशा अपने ग्रीड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। देन है स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। देन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, यदि आपको कुछ करने की चाह है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आपको रास्ता भी दिखेगा ही। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देन है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हम लोग अक्सर बोल देते हैं अगर किसी ने कुछ किसी के साथ बुरा किया और फिर उसके साथ बुरा होता है तो हम बोलते हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। देन है टू ऐड इंसल्ट टू इंजूरी, टू ऐड इंसल्ट टू इंजूरी मीन्स जले पर नमक छिड़कना, आप पहले से ही परेशान हैं और कोई आकर आपको और परेशान कर रहा, तो वो होता है जले पर नमक छिड़कना। ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, इंग्लिश में मतलब इंजुरी आपको पहले से है और उस पर कोई और आपको अपमानित करे तो इसे हिंदी में बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। देन है 80 नंबर, एज यू सो एज यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। एज यू सो एज यू रिप, इसका ये मतलब हुआ। देन है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर होता है उसी का अधिकार भी चलता है, उसी की बात ही चलती है। तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है 20 नंबर पे, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट मीन्स दूध का दूध और पानी का पानी। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मतलब अगर कोई बात जो कि गलत तरीके से प्रसारित की जा रही है तो अक्सर हम बोलते हैं कि आज इस बात का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मतलब जो सच है जो सही है वो बाहर आ जाना चाहिए। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। देन है 21 नंबर पे, देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स दाल में कुछ काला। अक्सर हम लोग बोलते हैं जैसे यदि कोई आपको हद से ज़्यादा आपकी तारीफ़ करे जबकि उतनी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा संदेह करने लगते हैं कि इस तारीफ़ के पीछे हो सकता है कुछ उसका अपना स्वार्थ हो। तो देयर इज अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, जब अधिक कोई मरहम लगाने लगे आपको ज़रूरत से ज़्यादा तो मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। देन है 22 पर, डू गुड एंड फॉरगेट,
डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। तो आप अच्छा कर्म करते जाइए और उसको भूलते जाइए। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म करने के बाद आप ये सोचें कि अब मेरे साथ भी वो अच्छा करे, देन मे बी आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमेशा आपको फुलफिलमेंट ना हो। देन है 23, लुक बिफोर यू लिव, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, उसकी कार्य योजना बना लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आप बाद में पछतावा हो सकता है कि आपने क्यों नहीं सही प्लानिंग की। देन है 24 नंबर, नो वाइस लाइक एवेरिस, मीन्स लालच बुरी बला। वाइस मतलब होता है बला और एवेरिस का मतलब होता है लालच, ठीक है। तो लालच से बुरी कोई भी बला या बीमारी नहीं है या अवगुण नहीं है, ठीक है। देन है 25 नंबर, साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप। कभी कभी क्या होता है कि मतभेद वाली सिचुएशन है और उस सिचुएशन में यदि आप बोलते जा रहे हैं तो वो मैटर और ज़्यादा खराब होता है, तो उस केस में आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। तो साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप। तो दोस्तों ये थे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली यूज होने वाले 25 प्रोवर्ब्स, कहावतें, जो कि अक्सर हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें एंड मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।